अरे आरव, तू यहाँ पे? मतलब ये फलों की रेडी तेरी है? ये सही है। तू तो क्लास में टॉपर हुआ करता था ना, और कहता था अपना बिजनेस करूंगा। तो ये है क्या तेरा बिजनेस? हाँ, बिजनेस स्टार्ट किया है। आरव, इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको मजदूरी कहते हैं, मजदूरी। क्यों? इसे मजदूरी क्यों बोलते हैं? इसको मजदूरी क्यों कहते हैं? तुम्हें नहीं पता क्या? सुबह से शाम तक एक जगह पे बैठे रहना और कस्टमर से 10-20 रुपए के लिए लड़ना, इसको मजदूरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? और कितनी धूप हो रही है, उसमें भी तुम यहाँ पे बैठे हो। मेरा सही है, तुम्हें पता है मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और वहाँ पे मेरी सैलरी है 50,000। 50,000? और तुझे तो पता ही है ना, तू तो क्लास का टॉपर हुआ करता था और मैं एक एवरेज स्टूडेंट। फिर भी आज मैं कहाँ और तू कहाँ? तेरे हालात तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। 50,000 सुनकर तेरे को तो जलन हो रही होगी ना? मुझे क्यों जलन होगी? और हाँ, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट ना करता, जॉब करता, तो 50-60,000, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाता। लेकिन अगर मैं जॉब ही करता रहता ना, तो मैं अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाता। अरे यार, तू बस करना, इसको बिजनेस क्यों कहे जा रहा है बार बार? चल छोड़, मैं तुझे समझा नहीं सकती, क्या ही पत्थर पर सर पीटूं अपना। तो एक काम कर, मेरे लिए 1 किलो आम पैक कर दे और नाशपाती पैक कर दे, ठीक है? ठीक है, अभी देता हूँ। मैं तेरे से क्या ही मोल भाव करूंगी। तू एक काम कर, तू 500 रुपए ही रख ले, तेरा इतना तो फायदा करवा ही सकती हूँ, तेरी क्लासमेट जो थी मैं। अरे साहब, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहने दो, ये सब मत करो। वो तो सब ठीक है, तुम्हारी बेटी कैसी है? सब ठीक है ना? साहब, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। अगर आप है ना आज हमारी मदद नहीं करते ना, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। कोई बात नहीं। साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, फिर भी आप मेरी दुकान पे बैठे और इस दुकान का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मतलब 1 सेकंड, आरव, ये तुम्हारी दुकान नहीं है? अरे नहीं नहीं मैडम, आज हुआ यूं कि। हेलो, क्या? ये कब हुआ? तुम फिक्र मत करो, हम अभी आते हैं। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? साहब, मेरी बेटी है ना सीढ़ियों से गिर गई है, उसको गहरी चोट आई है, तो हमें जाना पड़ेगा साहब। लेकिन भाई जाओगे कैसे? और घर कितनी दूर है तुम्हारा? साहब, हम साइकिल से चले जाएंगे, यही कोई बस 10-12 किलोमीटर दूर होगा। तुम पागल हो? 1 घंटा तुम्हें घर जाने में लग जाएगा। तुम एक काम करो करण, तुम एक काम करो, सबसे पहले इनके घर जाओ, इनकी बेटी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो और पैसे वगैरह जो भी चीज़ चाहिए हो इनको दो। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, और जब तक तुम आओगे तुम्हारी दुकान का मैं ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करना। ठीक है साहब। साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी भी दी और तो और अस्पताल में ना इलाज कराने के लिए पैसा भी दिया। साहब, आजकल है ना इतना कोई नहीं करता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अंकिता, तुम किसी को कुछ समझती कहाँ हो? स्कूल में नॉर्मल स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुमने किसी को कुछ समझाई कहाँ है? 50,000 की सैलरी को इतना दिखा रही हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। 1 मिनट, करण, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 60,000। तुमसे ज़्यादा सैलरी ना मेरे ड्राइवर की है, और मेरी तो छोड़ ही दो तुम। और तुम कह रही थी ना कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये भी एक ना बिजनेस है, चाहे छोटा हो लेकिन बिजनेस है। ये किसी की गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना काम करता है। ये किसी का गुलाम नहीं, खुद का मालिक है ये। और अंकिता, जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है ना ये बिना बात का, इसको छोड़ दो। किसी को भी बिना बात के नीचा दिखाना ना अच्छी बात नहीं है। और तुम अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखना। जी साहब, मैं अपना और अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। करण, इनको मेरा नंबर दे दो और चलो।